हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। अभी इस ब्लॉग की शुरुआत हुई है और मैं सो के जगी हूँ। सबसे पहले सो के जगने के बाद ना तो घर का लाइट ऑन करती हूँ, क्योंकि अंधेरा रहता है घर के अंदर। बाहर थोड़ा लाइट आ भी जाती है ना, तो रूम के अंदर अगर पर्दा वर्दा बंद हो जाए ना तो रूम तो पूरा लगता है क्या कि रूम के अंदर रात ही है, सुबह हुई ही नहीं है। तो सबसे पहले ना मेरा यही काम होता है कि घर का खिड़की दरवाज़ा खोलना और पर्दे को हटाना, और उसके बाद घर में लाइट ऑन करते हैं ताकि घर में हमारा रोशनी आ सके। और वैसे भी सुबह सुबह सो के जगने के बाद ना घर का दरवाज़ा को बंद तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। सो के जगने के बाद घर का मेन दरवाज़ा ज़रूर ही खोल देना चाहिए। तो सारा काम कर चुके थे और उसके बाद ना फिर हम चले गए थे फ्रेश होने के लिए। और उसके बाद फ्रेश होने के बाद अभी आई थी मैं। अभी देख ही सकते हैं, अभी का टाइम हो रहा था 4:40 हो रहा था। फ्रेश व्रेश होने के बाद हम आ गए थे रूम से बाहर। बाहर आए थे थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखने के लिए कि बाहर का नज़ारा कैसा है। और बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना होता है सुबह सुबह। और आजकल ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है कभी कभी ना, तो और भी ज़्यादा मौसम अच्छा लगने लगता है। तो थोड़ी थोड़ी मौसम अच्छा ही था सुबह सुबह जब बाहर निकले थे। और वैसे मौसम लग भी रहा था कि कहीं बारिश हो ना जाए फिर से, तो मौसम थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा था। और फिर बाहर में थोड़ी देर हम टहले भी, घूमे भी और थोड़ा मौसम का आनंद भी लिए। उसके बाद वहाँ से आ गए अंदर। और अंदर आने के बाद अब लग गए अपना घर के ड्यूटी पे, काम पे। क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत सारा काम हो ही जाता है। अगर कितना भी जल्दी जगो ना तो फिर भी काम को कंप्लीट करने में ना 10 बज ही जाता है हमारा। 10 बजे तक, तभी 10 से 10:30 तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो घर में आए ना, इस रूम में तो बच्चे और हस्बैंड अभी भी सो ही रहे हैं। तो उस रूम में वो लोग सो रहे हैं, तो उस रूम का लाइट आप लोग देख ही सकते हैं, लाइट ऑफ है। बस एक खिड़की हम खोल दिए हैं ताकि थोड़ा थोड़ा रोशनी रूम के अंदर आ सके। और लाइट ऑन रहने से ना किसी का भी नींद डिस्टर्ब हो जाता है। तो वैसे भी अगर लाइट ऑन हो जाए ना तो बेटी तो एकदम ही परेशान हो जाती है। अगर लाइट ऑन हो जाए और फैन ऑफ कर देना तो बहुत ही परेशान हो जाती है। तो इस रूम का हम लाइट वाइट ऑन करके इस रूम का बेड वेड सारा कुछ बना चुके थे। फिर आ गई थी हम किचन में। और किचन में अभी कर रहे थे हम मेहंदी मिक्स। आज लगाऊंगी बाल पे मेहंदी। और वैसे जब भी मेहंदी लगाते हैं ना तो हम रात में ही ना मिक्स करके रख देते हैं, लेकिन आज ना मुझे रात में याद ही नहीं रहा था बिल्कुल। और सुबह सो के जगह तो मुझे लगा कि आज मेहंदी लगा लेती। 2 दिन से सोच रहे थे, वैसे बाल शैम्पू करने के बाद ना हम छोड़े हुए हैं कि मेहंदी लगाएंगे, लेकिन भूल जाते हैं। वही ये होता है ना कि रात में ना मिक्स करके छोड़ने के लिए भूल जाते हैं। तो आज सोचे नहीं करे तो कोई बात नहीं, अभी ही मिक्स कर लेती हूँ। अभी ही मिक्स करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर, तब तक इधर बाकी का काम करेंगे, तब तक अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मेहंदी में डाले थे नूपुर मेहंदी और निशा, दोनों को मिला करके डाले थे। तो और उसमें ना चाय पत्ती का जो पानी होता है ना, चाय पत्ती जैसे कि चाय के लिए पानी खौलाते हैं ना चाय पत्ती में डाल करके, तो उस तरह से खौला करके चाय पत्ती वाला पानी फिर छान करके डाले ताकि थोड़ा सा मेहंदी का कलर और भी डार्क आ सके। और वैसे भी चाय पत्ती और कॉफ़ी में ना थोड़ा हमारे बालों के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो इसके लिए ना चाय पत्ती वाला पानी डाले थे और मेहंदी भी मिक्स करके छोड़ दिए थे। तब तक इतना में हमारा झाड़ू भी हो चुका था। और रात में जमाए थे दही, तो दही जो जम गया था तो दही को निकाल के डाल दिए फ्रिज में। तक फ्रिज में थोड़ा सा सुबह के टाइम में डाल देने से ना तो ये होता है ना कि शाम जब खाने बैठते हैं 10 बजे तक ना अच्छे से ठंडा हो जाता है। अगर थोड़ा सा दही कम भी जमता है ना फ्रिज में डालने के बाद पूरा टाइट हो जाता है। तो फ्रिज से निकाला हुआ दही ना खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर डाल दिए थे फ्रिज में। फिर उसके बाद फ्रिज से दूध भी निकाल लिए थे। और जो जो मुझे लग रहा था कि आज क्या खाना बनाऊँगी सारा कुछ निकाल चुके थे। और फिर आ गई थी मैं किचन में अभी मैं कर रही हूँ किचन का सारा बर्तन को, जो भी रात में बर्तन धो के रखी थी ना मैं, वो सारे बर्तनों को डाल दिए बास्केट में। सबसे पहले सारा बर्तन बास्केट में डालने के बाद क्योंकि किचन की साफ़ सफाई करके उसके बाद फिर से मैं खाना बनाऊँगी। यहाँ पे मेहंदी ना मुझे दिख रहा था कि थोड़ा सा टाइट लग रहा था, ठीक लग रहा था, तो उसको थोड़ा सा पानी डाल दिया। उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके फिर से थोड़ी देर के लिए छोड़ दी मैं। और यहाँ पे दूध में जो मलाई था ना वो मलाई को निकाल लेती हूँ मैं पहले। उसके बाद दूध गर्म करूँगी और मलाई को निकाल करके डाल दूँगी फ्रिज में। और ये जो छोटा कटोरी में ना उसमें भी दही ही है। ये जो दही है ना ये हम कल दिन में ही जमाए थे। तो दिन का वाला पहले वाला जो दही है उसको हम ओट्स चिला अभी बनाएंगे, ओट्स का चिला उसमें डालेंगे। तो ये पहले वाला दही उसमें डाल देंगे और जो आज का दही जमाए थे उसको हम ना फ्रिज में डाल दिए हैं थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए। और यहाँ पे ओट्स को कर रही हूँ मैं फ्राई करने के बाद निकाल दिए हैं। थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद ही इसको ग्राइंड करेंगे। और तब तक मैं कढ़ाई को डाल दी धोने के लिए, बेसिन में के पास रख दी हूँ। और तब तक कर रही हूँ मैं गर्म पानी। थोड़ा सा गर्म पानी ना पीऊँगी और इसमें डाली ना
तुलसी, और इसमें 2-4 बूंद तुलसी डालने के बाद गर्म पानी पीते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है। किसी किसी दिन ही पीती हूँ मैं, वैसे डेली सुबह में गर्म पानी मैं नहीं पीती हूँ। वैसे पीना चाहिए लेकिन मैं ना डेली सुबह में नहीं पीती हूँ पतिदेव को, लेकिन मैं इधर से रेगुलर सुबह में ना गर्म पानी देती हूँ। तो 2 गिलास में पानी ले लिए, पहले दोनों पी लिए, एक में पतिदेव के लिए और एक में मैं अपने लिए, दोनों पी करके पानी। उसके बाद फिर आ गई किचन में, और किचन में डाल दे रही हूँ ओट्स का जो भी पाउडर बनाए थे उस पाउडर को। इसमें डाले पहले सूजी और दही और शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज और टमाटर बारीक कटा हुआ, सारा कुछ एक साथ ही डाल दिए। और फिर जो ओट्स का ग्राइंड किया हुआ पाउडर है उस पाउडर को भी हम डाल देंगे इसी के साथ। और अब डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के अनुसार। डाल करके इसको मैं छोड़ दे रही हूँ थोड़ा 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके। ये ठीक होगा तब तक हम लगा लिए इतना देर में मेहंदी। इतना देर में ओट्स भी अच्छे से जमा और उतना देर में हमारा काम दूसरा हो गया, मेहंदी भी लगाया चला गया हेयर में। उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद आ गई फिर से किचन में। एक साइड दे दिए थे चाय बनने के लिए और एक साइड में फ्राई पैन में डाल रही थी ओट्स का चीला बनाने के लिए। वैसे भी बच्चों के लिए ना ये ओट्स का चीला जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो सानवी को वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है, तो आज मैं बना रही हूँ ना। और ओट्स का चीला वैसे मैं आज ना फर्स्ट टाइम बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है, सानवी बहुत ही अच्छे से खाई थी। तो एक साइड हम ओट्स का चीला भी बना रहे थे साथ में, और चाय भी। चाय बन चुका था ना तो गैस को हम बंद कर दिए थे कि बेकार में जल रहा था, क्योंकि ओट्स का चीला अभी बन के रेडी नहीं हुआ था और इस टाइम था, तो इसके लिए चाय को भी बंद कर दिए थे। और हस्बैंड को भी देना था नाश्ता, सानवी को भी देना था, हम सब नाश्ता कर लेंगे। और वैसे भी मेहंदी लगाई हूँ ना आज मैं, तो आज पहले नहाऊंगी नहीं, आज खाना बनाने के बाद ही नहाएंगे। तो मेहंदी लगा करके फिर नाश्ता भी सब कर चुके थे। तो ऐसे मैं चली गई थी पोछा लगाने के लिए। पहले सानवी भी नाश्ता कर ली थी, हस्बैंड भी नाश्ता कर लिए थे और मैं चले गई थी सबसे पहले पोछा लगाने। पोछा कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा चीला भी खाऊंगी और फिर उसके बाद ही फिर खाना बनाऊंगी मैं। आज मेरा बिना नहाए ही सारा कुछ काम हो रहा था, क्योंकि मेहंदी था बाल में। जब भी मेहंदी लगाती हूँ ना तो इसी तरह से होता है, जबकि क्योंकि नहाना बाद में होता है। अगर मुझे ना बहुत कि कोई ऐसा भी करता है कि नहा लेती है उसके बाद मेहंदी लगा लेती है बाल में और फिर बाद में ना बाल को नीचे झुका करके सर को धो लेती है। तो मेरे से ना नहीं हो पाता है, मुझे ना वो चीज़ एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। तो हम ना जब भी मेहंदी लगाते हैं ना तो पहले मेहंदी लगा लेते हैं और नहाते हैं थोड़ा। उस दिन लेट से ही 12-1 बजे ही जाता है मेहंदी लगाने के बाद नहाने से, तो इसके लिए ना लेट से होता है काम थोड़ा। तो फिर हम लगा रहे थे यहाँ पे पोछा, तो पोछा लगाने के बाद ही मैं चले गई थी फिर से खाना के लिए। तुरंत ही मैं चले गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम पे फिर खाना को रेडी करना था, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। तो फिर खाना बना करके हस्बैंड को दे दूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और 10 बजे तक हमारा सारा काम कंप्लीट भी हो गया था। क्योंकि सुबह 6 बजे हम लगाए थे मेहंदी ना, तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो इस तरह से रहता है हमारा रूटीन। और अगर हम 4 बजे सुबह जगते हैं तो हमारा सारा काम टाइम पे कंप्लीट हो जाता है और हम खुद का भी केयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग को इन कर रहे हैं। आई होप कि आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।